कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट, तरंग पैकेट की अवधारणा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली एक लेक्चर था जिसमें मैंने कहा था कि जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वेव होती है, जैसा कि डी ब्रोगली ने कहा था। लेकिन वहाँ पर एक वेव नहीं होती है, बल्कि वो वेव का बहुत सारी वेव्स का बन के ग्रुप होता है और वो चलता है। तो ये प्रूव करते हैं कि क्यों पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग एक वेव नहीं बल्कि वेव का पूरा पैकेट होता है। तो सपोज हम एक वेव मानते हैं, कोई एक पार्टिकल है और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग उसके साथ साथ एक वेव चल रही है। किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें पता है, यहाँ एम्पलीट्यूड आता है, फिर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी ये प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन इस वेव की इक्वेशन से। तो इसकी फेज वेलोसिटी निकालेंगे। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के, जिसका डेरिवेशन अपन इसी लेक्चर के अंदर अभी आगे करेंगे। फेज वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के, और यहाँ पर हमें पता है ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 पाई न्यू। के होता है वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, तरंग संचरण नियतांक, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा न्यू लैम्डा। अब कोई भी पार्टिकल होता है, हमें पता है कि वेव के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल है और एक पार्टिकल की एनर्जी होती है एच न्यू। सपोज करो लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट एक वेव की तरह बिहेव करेगी और वो पार्टिकल उसमें कौन से होते हैं, फोटोन, और एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू आ गई एच इंटू न्यू। न्यू से यहाँ से न्यू की वैल्यू कितनी निकालेंगे, ई अपॉन एच, और पार्टिकल की एनर्जी का अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या फॉर्मूला होता है, एम सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा नीचे एच। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन पी। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी लैम्डा, और वो पी लैम्डा अपन ने यहाँ रख दिया, तो एम सी स्क्वायर अपॉन पी लैम्डा। अब पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v है, मान लीजिए पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ध्यान रखना ये जो फेज वेलोसिटी होती है ये तो वेव की वेलोसिटी है। यहाँ पर वेव की वेलोसिटी है vp, और जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है वो है v। तो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, mv, साइड में आ जाएगा लैम्डा, m से m कैंसिल आ जाएगा, c स्क्वायर अपॉन v लैम्डा आ जाएगा अपने पास। यहाँ पर न्यू इज इक्वल्स टू c स्क्वायर अपॉन v लैम्डा फॉर्मूला मिल गया। तो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर अपन ने डिराइव किया था कि फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा। न्यू लैम्डा आ जाएगा हमारे पास फेज वेलोसिटी, तो ये जो है न्यू, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला जाएगा ये, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, सी स्क्वायर अपॉन वी। अब फर्क समझना, ये है पार्टिकल की वेलोसिटी और ये है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव है उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें पता है कि सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है लाइट की, और वो होती है सी, स्पीड ऑफ लाइट। इससे ज़्यादा हाईएस्ट वेलोसिटी किसी की भी नहीं होती है। इसका मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमें डेफिनेटली पता है सी से तो कम होगी, पर जब ये कंडीशन लगाते हैं इसका ये मतलब आता है कि सी अपॉन वी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, क्योंकि आप इस v को नीचे लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, c बाई वी, और वो हो जाएगा 1, यानी यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, 1 लेस देन c अपॉन वी, यानी c अपॉन वी इज ग्रेटर देन 1। तो उस कंडीशन में vp की वैल्यू c से ज़्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि ये देखो vp का फॉर्मूला क्या है, c स्क्वायर अपॉन वी है, तो इसको अपन लिख देते हैं c इंटू सी अपॉन वी, और ये c बाई वी हमने प्रूव किया 1 से ज़्यादा है। तो सपोज इसकी वैल्यू आ रही है 2, 1 से ज़्यादा हमें कोई भी नंबर इमेजिन करना है, तो सपोज 2 आ रहा है, तो vp कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू सी, जबकि हाईएस्ट स्पीड लाइट की होती है, और इसका मतलब जो वेव है वो लाइट से भी डबल स्पीड से मूव कर रही है, और पार्टिकल की वेलोसिटी हमें पता है c से कम है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वेव तो आगे निकल जाएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा है और पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से कम है। तो पार्टिकल पीछे रह जाएगा और वेव आगे निकल जाएगी, जबकि ये पॉसिबल नहीं होता है। जो पार्टिकल होता है वेव उसके साथ साथ चलती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसके साथ कोई एक सिंगल वेव नहीं चल रही है, बल्कि बहुत सारी वेव का ग्रुप चल रहा है, और उन सब की ग्रुप की मिला के जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी से ये पार्टिकल मूव करता है, ताकि इससे कोई अगर एक वेव आगे भी निकल जाती है तो हमें पीछे कोई वेव, यानी कोई वेव इससे आगे हो सकती है, कुछ वेव इससे पीछे होगी, तो उन सब के इंटरफियरेंस से ये हमेशा उन्हीं वेव्स के बीच में बना हुआ रहेगा। तो ये वजह थी कि पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल वेव को नहीं माना गया, बल्कि वेव का ग्रुप माना गया। तो अब हमें पार्टिकल की वेलोसिटी चेक करनी है। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर नहीं आती, बल्कि ग्रुप वेलोसिटी के बराबर आती है, क्योंकि ग्रुप में कुछ वेव्स आगे चलती है और कुछ वेव्स पीछे चलती है। तो कुछ वेव्स पार्टिकल से आगे भी हो सकती है और कुछ पीछे भी हो सकती है, बट उस पूरे ग्रुप के साथ पार्टिकल चलेगा। तो ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। होता क्या है कि अंदर यहाँ पर कुछ वेव्स हैं, उनके इंटरफेरेंस की वजह से वेव्स बनाई हुई है, और ये जो डॉटेड लाइन वाला पार्ट है ये इन वेव से बना हुआ ग्रुप होता है, और ये भी स्लोली आगे ट्रेवल करता है। तो इसको अगर विजुअलाइज करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जो वाइट लाइट होती है
उस वाइट लाइट के अंदर हमें पता है 7 कलर्स होते हैं। तो जो वाइट लाइट एयर में मूव करती है, ये वाइट लाइट जब तक एयर में मूव करती है तो एयर में क्या होता है कि जो सातों कलर हैं सारे के सारे सेम स्पीड से मूव करते हैं। अब हमें पता है कि वायलेट कलर है सपोज, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर रेड है। ये 7 कलर्स जो हैं सबकी, अब मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीपी और वीजी 2 चीज़ें होती है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। ये सातों कलर अलग अलग जब वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं इनकी फेज वेलोसिटी, यानी इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी होती है फेज वेलोसिटी। और जब सातों का ग्रुप बन के जिस वेलोसिटी से जाता है उसे हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो जब वाइट लाइट एयर में होती है, हवा में होती है, तब उस कंडीशन में वीपी बराबर वीजी होता है, यानी इन सातों रंगों की जो वेलोसिटी होती है वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होती है। यानी ये सातों कलर एक साथ मूव करते हैं, सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। इस वजह से हमें सातों कलर अलग अलग नहीं दिखाई देते बल्कि वाइट कलर में दिखाई देते हैं, क्योंकि सारे के सारे एक पॉइंट पर एक साथ आ गए तो हमें वाइट कलर दिखाई दिया। लेकिन जब प्रिज्म में गुजारते हैं तो आपको पता है कि वो मीडियम आ गया कुछ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल में होने की वजह से सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। तो सातों कलर की स्पीड अलग अलग हो जाएगी, तो कोई प्रिज्म को जल्दी पार करके कलर निकल जाएगा, कोई बाद में निकलेगा कम स्पीड वाला, कोई उसके भी बाद में निकलेगा। तो हमें पता है कि प्रिज्म से निकलने के बाद सातों कलर अलग अलग कलर के अपन को दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि अब वो अलग अलग स्पीड से मूव करके आए हैं प्रिज्म के अंदर से। इस कंडीशन में हमें सबकी वीपी अलग अलग दिखाई देती है। इसी वजह से सातों रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, पर उनका जो ग्रुप होता है वो सेम होता है। तो उस कंडीशन में वो अपनी ग्रुप वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस आई होप आपको क्लियर है कि किसी ग्रुप के अंदर अगर 7 वेव हैं तो सातों की इंडिविजुअल वेलोसिटी को हम कहते हैं फेज वेलोसिटी, और जब वो सातों मिलकर एक वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो सपोज हमने ये तो प्रूव कर दिया कि कोई भी पार्टिकल के ऊपर केवल उसको एक वेव रिप्रेजेंट नहीं करती है, वेव का एक ग्रुप होना चाहिए और ग्रुप में मिनिमम 2 वेव तो होनी ही चाहिए। तो सपोज हम 2 वेव लेते हैं साई 1 और साई 2, ठीक है, जिसमें से पहली वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए साइन ओमेगा 1 टी माइनस के 1 एक्स से, और दूसरी वाली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा 2 टी माइनस के 2 एक्स से। पहली वेव की फेज वेलोसिटी होगी ओमेगा 1 अपॉन के 1 और दूसरी वेव की फेज वेलोसिटी होगी ओमेगा 2 अपॉन के 2। इन दोनों का जब इंटरफेरेंस होगा तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन होगा साई 1 प्लस साई 2। तो दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया तो 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 से हमें ये मिल जाएगा, और साइन सी प्लस डी बाई 2 से हमें ये मिल जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर लेना, साइन सी माइनस डी करेंगे तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होगा, ठीक है, अपन 2 आ जाएगा, टी हो जाएगा। इसी तरह से जब हम माइनस करेंगे तो माइनस के 1 माइनस ऑफ माइनस के 2, तो के 2 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस और ये माइनस के 2 प्लस का आ रहा है। आप फॉर्मूला पुट करना जो भी साइन सी प्लस साइन डी का, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का यहाँ पर डिफरेंस है, तो सपोज करो हम डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से K1 K2 के डिफरेंस को हम डेल्टा K से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हमें ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 दिया हुआ है, K1 प्लस K2 अपॉन 2 दिया हुआ है। सपोज करो कि जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है वो नियरली इक्वल है, यानी कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है लेकिन उन दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है। तब उस कंडीशन में ये टर्म बहुत ही छोटा होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस बहुत कम है। और उस कंडीशन में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 को नियरली इक्वल टू ओमेगा 1 माना जा सकता है, जहां ओमेगा क्या है मैं बता देती हूँ। जब ये दोनों लगभग बराबर होंगे तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 अपॉन 2, क्योंकि दोनों लगभग बराबर है तो ओमेगा 2 को भी लगभग ओमेगा 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, ओमेगा 1। और क्योंकि ओमेगा 1 नियरली इक्वल टू 2 है तो ये नियरली इक्वल टू ओमेगा 2, यानी इन दोनों को जोड़ के जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू या तो ओमेगा 1 की इक्वल आएगी या ओमेगा 2 की इक्वल आएगी। तो जो दोनों को जनरली मान लेते हैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ हमें इसको वैल्यू मिल गई ओमेगा। सिमिलरली के साथ करेंगे तो उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ गई, देखो, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है और हमें पता है ओमेगा की जगह ओमेगा 1 भी लिख सकते हैं और ओमेगा 2 को भी लिख सकते हैं। तो इसका कंपैरिजन करते हैं साई 1 और साई 2 के फॉर्मूले से। अब हमें साई 1 क्या मिला था, ए साइन के 1 सॉरी
ω1t माइनस k1x। तो हमें पता है जो फेज़ वाला पार्ट है वो तो साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इस इक्वेशन के अंदर जो फेज़ वाला पार्ट है वो साइन से ही रिप्रेजेंट होगा। तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा इसका फेज़ वाला पार्ट, जिसे हम कला कहते हैं, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आयाम को, एम्पलीट्यूड को। तो इसका रिमेनिंग पार्ट कितना है? 2a कोस और ये वाली वैल्यू, तो ये पूरी की पूरी क्या होगी? इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगी। तो देखो यहाँ पर लिखा है एम्पलीट्यूड क्या क्या होगा? 2a कोस डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा k बाई 2x, क्योंकि बचा हुआ पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे क्या पता चलता है अपन को? तो यहाँ पर देखो इससे ये पता चलता है कि जो रिजल्टेंट वेव आ रही है, यानी पार्टिकल जो है उसके साथ दो वेव चल रही है, दोनों का इंटरफेरेंस एनी टाइम पे चल रहा है। तो इंटरफेरेंस से जो वेव मिली है उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एम्पलीट्यूड खुद टाइम और डिस्टेंस के साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब जो अंदर वेव है वो तो चली रही है, उन दोनों के रिजल्टेंट से जो ग्रुप बना है वो ग्रुप का एम्पलीट्यूड भी ट्रेवल कर रहा है टाइम के साथ, वो एक जगह ऑसिलेट नहीं कर रहा, साथ में वो कांस्टेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसे हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, और ये पार्ट फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी फेज वेलोसिटी। अब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमने फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया था ओमेगा अपॉन के। तो देखते हैं ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। तो देखो फेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे कोई इंडिविजुअल वेव मूव कर रही होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसके पर्टिकुलर फेज के लिए, पर्टिकुलर फेज का मतलब जो पार्ट है फेज वो क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो एक कांस्टेंट फेज के लिए जो वेलोसिटी आती है, कांस्टेंट फेज का मतलब होता है, सपोज करो 7 रंग है, सबका अलग अलग फेज है, तो हम किसी एक फेज को ही लेंगे, तो एक फेज को कांस्टेंट करेंगे। तो जब हम फेज वेलोसिटी निकालते हैं तब हम इस टर्म को कांस्टेंट करते हैं, और जब हम ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं तब अपन इस टर्म को कांस्टेंट करते हैं। तो फेज वेलोसिटी के लिए देखो अपन ने क्या किया है, इस वाले पार्ट को ओमेगा टी माइनस के एक्स को कांस्टेंट किया, दोनों का डिफरेंशिएशन किया, तो t का हो जाएगा dt, x का हो जाएगा kx और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। यहाँ से dx बाई dt निकाला तो आंसर आ रहा है ओमेगा बाई k, और वो होती है फेज वेलोसिटी। इसी तरह से ग्रुप वेलोसिटी के लिए मैं क्या कह रही हूँ कि जो एम्पलीट्यूड में आया है, एम्पलीट्यूड का फेज, उसको कांस्टेंट करेंगे, तो यहाँ पर dt का हो जाएगा ये और x का हो जाएगा dx। यहाँ से dx बाई dt कितना हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा k। और क्योंकि हमने ये माना है कि ओमेगा 1 और 2 लगभग बराबर है, तो डेल्टा ओमेगा बहुत ही छोटा होगा, लगभग 0 होता है, और जब ये टर्म बहुत छोटी होती है तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है डी ओमेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू में क्या हो जाएगा? dx बाई dt का आंसर डी ओमेगा बाई डी के, और ये फॉर्मूला होता है ग्रुप वेलोसिटी का, ठीक है। तो देखो ग्रुप ऐसे मूव करता है, अंदर वाले पार्ट जो है वो तो फेज वाले हैं, यानी इंडिविजुअल वेव है, और साथ में इनसे मिलकर जो ग्रुप बना है ये ग्रुप भी मूव कर रहा है। देखो ये ग्रुप यहाँ पर पहुंच गया, फिर ये ग्रुप आगे पहुंच गया, फिर ये ग्रुप इस तरह से और आगे पहुंच गया। तो ये ग्रुप वेलोसिटी है जो इंडिविजुअल वेव को कवर करके रखती है। कवर करने की वजह से इस टर्म को नाम देते हैं एनवलप या फिर आवरण, क्योंकि ये पूरी जितनी भी वेव है इंडिविजुअल, उन सबको कवर करके फिर चलता है, और इसको बोलते हैं वेव पैकेट, ठीक है। अब एक पार्टिकल है, उसके लिए अपन वैल्यू निकालते हैं। हमें प्रूव करना है कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर नहीं होती, बल्कि ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होती है। क्योंकि ऊपर हमने देखा है अगर पार्टिकल की वेलोसिटी को आप वीपी से डिनोट करते हो तो उस कंडीशन में वेव तो बहुत आगे निकल जाती है और पार्टिकल पीछे रह जाता है। तो अब हम प्रूव करेंगे पार्टिकल ग्रुप वेलोसिटी से मूव करता है। ग्रुप हमेशा फेज से कम ही होता है ताकि वो फेज के साथ साथ चलता रहे, ठीक है। कुछ फेज जो होते हैं वो वीजी से ज़्यादा होते हैं, और कुछ फेज वेलोसिटीज वीजी से कम होती है, तो वो बैलेंस करके ग्रुप उनके साथ चलता है। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसकी टोटल एनर्जी है E, तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिल जाएगा? टोटल एनर्जी माइनस V, और यहाँ से अगर V की वैल्यू निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से लैम्डा होता है h अपॉन p। पार्टिकल की वेलोसिटी सपोज V है तो उसका मोमेंटम हो जाएगा mv, और यहाँ पर V की वैल्यू यहाँ से अपन पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। वेव कांस्टेंट होता है 2 बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ऊपर से अपन ने निकाली है, तो 2 अपॉन ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें h अपॉन 2 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? h क्रॉस से। अब क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कोई भी पार्टिकल होता है तो उसकी वेव जो होती है उसकी एनर्जी होती है h क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ पर जो भी अपना वेव पैकेट है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? h क्रॉस ओमेगा हो जाएगी। तो k का फॉर्मूला जो है उसमें एनर्जी E की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी h क्रॉस ओमेगा, तो ये आ जाएगा h क्रॉस ओमेगा। अब यहाँ से dk अपॉन डी ओमेगा, तो ये सपोज y है और यहाँ पर ये किसका फंक्शन है? x का, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो उसी तरह से dk बाई डी ओमेगा निकाल लो, तो ये जो फंक्शन है इसका ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो 1 बाई एच क्रॉस कॉन्स्टेंट है तो उसको पहले बाहर ले लो। उसके बाद यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को सपोज करो f ऑफ x है, तो उसकी पावर हमें कितनी दे रखी है? 1/2। तो nx की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगाओ, तो n x
और ये आ जाएगा n-1। फिर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उसका वापस से डिफ्रेंसिएशन करना होता है, और ब्रैकेट के अंदर ओमेगा का कांस्टेंट क्या है 2mh क्रॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2mh क्रॉस, और साइड वाले में -v के साथ तो है ही नहीं x वाला टर्म या ओमेगा वाला टर्म, तो उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। इसको रीअरेंज करके सॉल्व करके देखना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर ऊपर m है, नीचे m की पावर हाफ है, तो अपने पास ऊपर m की पावर हाफ बच जाएगी, तो ये हो जाएगा ये। अब ऊपर चेक करना, अपन ने जो वेलोसिटी निकाली थी सबसे पहले यहाँ पर, उसका आंसर था 2e - v। कहाँ से निकाला था ये? अपन ने इस फॉर्मूले से निकाला था। इस वाले फॉर्मूले से जब v की वैल्यू निकाली थी तो वो ये आई थी। हमें जो वैल्यू मिल रही है वो इसका बिल्कुल उल्टा मिल रहा है, यानी dk/d ओमेगा हमें 1/v मिल रहा है, और ये हमें पता है, अभी हमने प्रूव कर दिया, ये 1/vg के इक्वल है, क्योंकि हमें जो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला था वो क्या मिला था? d ओमेगा/dk। तो यहाँ से हो जाएगा 1/vg = v हो जाएगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि पार्टिकल ग्रुप वेलोसिटी से मूव करता है, ना कि फेज वेलोसिटी से। तो ये था कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट।